नमोकार मंत्र क्या है? नमोकार मंत्र 9 बार ही क्यों पढ़ते हैं अधिकांशता किसी भी अनुष्ठान वगैरह में? ये तो सबको पता ही होगा, कई लोगों ने सुना होगा। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, नमोकार मंत्र है क्या? और बचपन में नहीं पढ़े जितनी पाठशाला वगैरह में? अच्छा, कौन सी 84 राख मंत्र है? और लेकिन राजा तो है, लेकिन काम तो कई लोगों का करता ही नहीं है। करता है कि नहीं करता? अरे महाराज, मैं बचपन से फिर रहा हूं, आज तक काम नहीं किया। एक भी काम तो मेरा बनता नहीं है, सब बिगड़ तो जाते हैं हमारे। तुम बिगड़िया स्थिति में करते हो तो बिगड़ जाते हैं, तुम सुधरी स्थिति में करो तो सुधर जाओगे। तो नमोकार मंत्र जो है ये कल्प वृक्ष के समान है, जो इच्छित वस्तु है वो प्राप्त हो जाती है। जो मांगो, महाजी धन दौलत मांगते तो मिलता तो है ही नहीं है। कि मैं मांग रहा हूं दे दो दे दो, तो देता है क्या? नहीं देता क्या? देखो, कोई भी चीज होती है तो कल्प वृक्ष इच्छित वस्तु देता है। हमने इच्छा से मांगा है लेकिन इच्छित वस्तु को नहीं मांगा। चक्रवर्ती का वैभव दे सकता है, लेकिन चक्रवर्ती का वैभव देगा कब? कि कहीं मेरा जो है पिताजी है और उसको पूरी धन दौलत दे दी, अब वो संभाल ही नहीं पा रहा है। तुम संभालने के योग्य हो जाओ तो पिताजी क्या तुम्हें धन दौलत नहीं देंगे क्या? अब तुम उल्टे सीधे गुलछड़ों में उड़ाओ तो पिताजी भी कहते कि भैया उसको मत दो, नहीं तो बर्बाद कर देगा मेरी धन दौलत को। ऐसे ही चक्रवर्ती का वैभव तो दे सकता है, लेकिन अपनी योग्यता तो बढ़ाओ पहले। एक बार क्या हुआ कि एक बेटा था और कह रहे कि वो बोला कि मामा मैं 2 शादी करूंगा, कि बेटा एक ही कर लेना। कि नहीं नहीं माँ, देखो श्री कृष्ण ने जो है 16,000 शादी की थी, चक्रवर्ती ने इतनी 1000 की थी, तो क्या मैं 2 शादी नहीं कर सकता क्या? तो माँ बोली कि बेटा एक काम तो कर, वो जो पत्थर सामने रखा है ना चनखारी, उसको उठा के अंदर तो रख दे बेटा। तो कहने लगा, क्या बोलने लगा कि माँ तुझे शर्म नहीं आती, मैं इतना छोटा और उतना बड़ा चनखाई उठा के रहा हूं तेरे के लिए। तो कहने लगे कि बेटा श्री कृष्ण ने जो है गोवर्धन उठाया था और तू एक चनखारी नहीं उठा पा रहा हैगा। तो ऐसे जो है कल्प वृक्ष के समान तो है, लेकिन इच्छाओं के अनुसार नहीं देता, इच्छित वस्तु को देता है जो तुम्हारे लिए लाभदायक है। तो लाभदायक वस्तु हमेशा मिलती रहती है। महामंत्र से ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें लाभदायक वस्तु प्राप्त ना होती रहे। तुम पढ़ते रहो हमेशा, जिस दिन आपको आवश्यकता होगी उस दिन उस वस्तु को आपको प्राप्त हो जाएगी। विशुद्धि से पढ़ो तुम, कभी हो नहीं सकता कि ना दे, लेकिन इच्छा से नहीं। तो कल्प वृक्ष के समान है, चिंतामणि कामधेनु के समान है, अभिष्ट फल देने वाली है। इसलिए जो है अमृत के समान और सारभूत है। क्या बोल रहे हैं? सारभूत।
इसलिए सबसे आखिरी में लिख देते सारभूत वस्तु को देते हैं, असारभूत वस्तु को नहीं देता ये। तो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर को देने वाला है ये महामंत्र। और जो है ये 9 बार क्यों बार पढ़ा जाता है? तो 9 जो है अखंड अक्षर कहलाता है। 9 का अंक कभी जो है मर्यादा को नहीं छोड़ता। 9 का पहाड़ा जितनी बार हो पढ़ो उसका योग हमेशा ही 9 आता है। 9 दूनी 18, 1 और 8, 9 कहीं से भी तुम पढ़ते जाओ। 9 का जो है पहाड़ा जितने जितने जोड़ते जाओगे 9 9 9, उसका अंक हमेशा 9 ही आएगा। 27, 2 7 9। तो ये अखंड वो कहलाता है कि इसकी संख्या का कभी खंडन नहीं होता, कभी मर्यादाओं को नहीं छोड़ता। उसके कितने भी अंक आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 50,000 आ जाए, लेकिन कभी जो है उसकी 9 आखिरी में आएगा ही आएगा। इसलिए ये शाश्वत वो कहता है। इसे हमेशा कहते हैं कि 9 बार नमोकार मंत्र कर लो कि तुम अपनी शाश्वत आत्मा की ओर प्रयाण कर सको, देख सको। वैसे तो 9 बार भी पढ़ सकते हैं, 27 बार भी पढ़ सकते हैं, 108 बार भी, 10 बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी देखो आप कि जब हम लघु शंका जाते हैं तब भी नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, है ना। उसके बाद 9 बार नमोकार मंत्र। जंगल से आए तो मंत्र, आहार करने बैठे हो उस समय मौन के लिए मंत्र फेरना चाहिए। अब हम 10-10 बार कहते हैं तो कहाँ से होगा? कई चीजें अपने आप सिद्धि में आ जाती हैं। आप मर्यादित भोजन करो और मर्यादा से खाओ ना, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के खाओ मौन पूर्वक, अपने आप जो है सुख समृद्धि अपने आप बढ़ती चली जाती है। इसलिए 9 बार पढ़ा जाता है।